क्या सुकेश, ये राम के साथ रोटी का जो सवाल उठ रहा है और इसकी थोड़ी सी गूंज अब और बुलंद मजबूत होती दिख रही है, ये हेजिंग मात्र हो रही है ये पिछले 3-4 दिनों में। और ये कोई क्या संयोग है? राहुल गांधी, जिनको हंसी मजाक का पात्र बनाकर साइड कर दिया करती थी बीजेपी, पहले मनसुख मंडाविया का ये कहना कि देखिए कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखिए, यात्रा को आगे ना बढ़ाइए, BA.7 का फिर से कुछ ये नया वायरस आ गया है, संसद में भी 1-2 दिन सांसद दिखे मास्क लगाते हुए, फिर वो खत्म हो गया। अब फिर से राहुल को सीधे निशाने पर लेकर राम मंदिर की जो बात की जा रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, आंकते हैं? देखिए, राजनीतिक बयानों में राहुल गांधी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन राहुल गांधी को बहुत गंभीरता से बीजेपी ने नहीं लिया है या सरकार ने नहीं लिया, ये कहना बेमानी है। क्योंकि राहुल गांधी के एक बयान पे आधा दर्जन मंत्रियों का बयान आता है और सारे प्रवक्ताओं का बयान आता है और उनको घेरने की कोशिश होती है। इसका मतलब वो एक सीरियस पॉलिटिकल एडवर्सरी के तौर पर देखे जाते हैं और इस यात्रा ने उनको एक संबल दिया है, उनको एक ताकत दी है और उनकी छवि को सुधारने का काम किया है। और जहां तक आपने राम की बात की और हालिया बयानों की बात की, तो उसकी क्रोनोलॉजी को समझिए संदीप। मैं अभी गुजरात में था और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी कोई तिथि बताई है अमित शाह ने। अमित शाह ने गुजरात में गुजराती में दिए भाषणों में कई जगह, और 1-2 जगह तो मैं मौजूद था जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सभा को संबोधित करने गए थे। अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो विधानसभाएं आती हैं उनमें से कुछ सभाओं में, तो उन्होंने 1 जनवरी 2024 की तारीख बताई थी। हाँ, उसमें राहुल गांधी को इन्वोक नहीं किया था, उसमें राहुल गांधी का नाम नहीं लिया था। जो हालिया बयान है त्रिपुरा में, उसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कान खोल के सुन लें, राहुल बाबा कान खोल के सुन ले। तो राहुल गांधी का लाना, और मैं कुछ बयानों को अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहता हूं। उसके एक दिन पहले चंपत राय जी का बयान आया था और उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूं और आरएसएस ने भारत जोड़ो यात्रा का विरोध नहीं किया है, उसकी निंदा नहीं की है। प्रधानमंत्री ने भी इसकी निंदा नहीं की है। और एक व्यक्ति अगर 3000 किलोमीटर चल रहा है तो इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए, सबको ये यात्रा करनी चाहिए। इस बयान के पहले, जिसका हवाला आप दे चुके, मैं दोबारा नहीं कहना चाहता कि राम मंदिर के पुजारी का भी एक लिखित बयान आया था। तो उस समय ऐसा लगा कि जो एक हिंदू विरोधी छवि राहुल गांधी और उनकी पार्टी की बनाई गई थी, क्या वो धुल रही है, वो दाग धुल रहे हैं क्या? और उसके बाद ये अमित शाह का बयान आता है कि ये जो पिच है, इस पे राहुल गांधी को उसी तरीके से पेंट करके रखा जाए, उसमें किसी तरीके का आरोप मुक्त किए जाना वो ठीक नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि चंपत राय के बयान के बाद भाजपा के प्रवक्ताओं का, जो संघ से जुड़े लोग हैं, उनका भी जो बयान आया, उन्होंने कहा कि ये चंपत राय का निजी बयान है, लेकिन संघ की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया इस यात्रा के बारे में कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है, जो बीजेपी कहती है, जो केंद्र सरकार के कई मंत्री कहते हैं। तो बड़ा स्पष्ट है। देखिए, एक डिजाइन है। ये राम मंदिर का जो पूरा मुद्दा है उस पे ना कांग्रेस खेल सकती है, क्योंकि ये पिच उनकी है। आप विजुअलाइज करिए, इसमें जो इस पैनल पे बैठे लोग हैं उसमें 3 लोग, आशु, मैं और आप तो टेलीविजन समझते हैं, जानते हैं, टेलीविजन में ही काम किया है। आप इमेजिन करिए कि 2024 को अगर 1 जनवरी को आम लोगों के लिए वो खुल रहा है और पहले दर्शनार्थी नरेंद्र मोदी होते हैं वहां के, और मैं इमेजिन कर रहा हूं कि वो कोविड प्रोटोकॉल था और कोविड के बहाने या उसके राजनीतिक मकसद अलग हो सकते हैं और उस पर चर्चा हो सकती है। उस समय वहां पे लाल कृष्ण आडवाणी जो रथ यात्रा लेकर निकले थे वो नहीं जा पाए थे। अगर नरेंद्र मोदी, मान लीजिए, इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए कि वो पहले दर्शन करने वाले व्यक्ति होते हैं, साथ में लाल कृष्ण आडवाणी को भी लिए जाते हैं, और ऐसे लोग, उमा भारती, साध्वी रितंबरा जैसे लोग जिन्होंने उस सो कॉल्ड आंदोलन की भूमिका में बड़ी भूमिका अदा की थी, वो पहले दर्शनार्थी होते हैं। तो पूरे देश में जो माहौल बनेगा, उससे मैं संजय जी के बात से अग्री करता हूं कि अब वो मुद्दा नहीं है। अब जो वो काम करके दिखा दिया है
उसको लोगों के सामने प्रदर्शित करने का एक साक्षात प्रतीक बनेगा, जिसमें यह कहा जाएगा कि हिंदू भावना का प्रकटीकरण जो होना चाहिए था वो सामने आपके दिख रहा है। तो ये एक बेसिक, एक कोर पॉइंट रहा है बीजेपी का। बीजेपी उसको छोड़ना नहीं चाहती है। आपने रोटी की बात की, तो रोटी की बात ये एक बड़ा सोची समझी मुझे रणनीति लगती है आरएसएस की भी, कि जैसे पहले होता था यूपीए सरकार में, मैं बार बार कहता हूं कि लेफ्ट जो है वो सरकार में रहकर सरकार के विरोधी के तौर पे एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जो लेफ्ट की जो अपोजिशन की का स्पेस ऑक्युपाई कर लेती थी। तो पहले दत्तात्रेय होश बोले का ये लगातार बोलना महंगाई पे, बेरोजगारी पे, नौकरियों पे, ये इस बात की तरफ इशारा करना, फिर अभी इस यात्रा का समर्थन, ये एक तरीके से विपक्ष के ये सेफ्टी वॉल्व भी हो रहा है क्या सुकेश, कि 9 राज्यों का विधानसभा के चुनाव के नतीजे लोकसभा में प्रतिबिंबित नहीं होते हैं। ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, बीजेपी हमसे बेहतर जानती है। पर ये इन्वेस्ट कर देना कि 2023 को जिताओ तो 2024 की जीत, नरेंद्र मोदी की जीत पक्की हो जाएगी, ये दरअसल एक सेफ्टी वॉल्व भी, और जो परेशानियां, जो मुद्दे अब सड़क पर भी आते दिख रहे हैं, शायद इसीलिए जो शीर्ष नेतृत्व, जो खबरें आ रही हैं, वो थोड़ा चिंतित है कि भाई ये इतनी भीड़ क्यों आ रही है, ये क्या मुद्दे उठ रहे हैं भारत जोड़ो में। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में कुछ असहजता के चलते भी ये पोस्चरिंग हो रही है क्या? 10 साल की सरकार का कुछ एंटी इनकम्बेंसी होगा, वो लाख तर्क गढ़े जाएं, लेकिन 10 साल के बाद ये दिल मांगे मोर जो एक ऐसा क्लास है इस देश में जो कुछ बदलना चाहता है, कुछ नया चाहता है, और बहुत सारी चीजें हैं। महंगाई से जनता परेशान है, बेरोजगारी चरम पे है, ये सबको मालूम है, लेकिन उसको एक तरीके से अपने अंदर से ये आवाज उठाकर, ये जो सेफ्टी वॉल्व जो आप कह रहे हैं, उसी के बारे में मैं इशारा कर रहा था कि ऑपोजिशन के रोल को ऑक्युपाई कर लेना और उसके अंदर से आवाज उठने लगला, तो कम से कम वो जनता में ये मैसेज जाता है कि इनके अंदर के लोग ये आवाज उठा रहे हैं और सरकार उस पर एक्ट करती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि 14 के बाद जो मंत्रिमंडल का फेरबदल है वो इस दिशा में, इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए क्या? उसमें बड़े 14 तारीख आपने सही बात कही, 14 तारीख को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल के भी अंदेशे जताए जा रहे हैं। मतलब दर्जन भर से ज्यादा मंत्री बदले जा सकते हैं। मेरी जानकारी में 13 से ज्यादा हैं। हालांकि कई बार ये जानकारी आजकल गलत साबित हो जाती है, लेकिन कहा जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के बदले जाने की संभावना है। ये कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं, लेकिन आम तौर पे इसको जो जनता में दिखाया जाता है, अभी बताया गया, जो पिछला चेंज हुआ था, बताया गया कि सबसे ज्यादा ओबीसी 28 ओबीसी को हमने जगह दी है। तो दरअसल जो ओबीसी प्लैंक है उसको भी आत्मसात करने की कोशिश उस वक्त हुई थी। तो उस तरीके से जो जनता के बीच जो एक एंटी इनकम्बेंसी होगा उसको ठीक करने की कोशिश होगी, जो अभी